मैथ्स यूनिवर्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कल हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अपनी सेम एक्सरसाइज 5.2 का। टाइम ना वेस्ट करके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। मीन्स यहाँ 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, 4 के कितने मल्टीपल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो 10 4 के मल्टीपल्स मीन्स 4 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो 12 के बाद तो 10 के बाद तो 12 ही आएगा 4 की टेबल में, 10 नहीं आता है ना। तो इसकी एपी बना लेते हैं 12, 16, 20, 24 डैश लास्ट कितना है 250। इनके लाइज बिटवीन है, ठीक है, इसका मतलब इनके बीच में। अब 250 4 के मल्टीपल्स है नहीं, 250 नहीं है ना। तो देखो कौन सा नंबर 4 का मल्टीपल्स होगा। तो 250 है हमारा लास्ट नंबर जिसके लाई बिटवीन करने हैं, पर 250 मल्टीपल नहीं है 4 का। सो इस 248 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो ये समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हमने 4 के मल्टीपल्स निकालने थे, मीन्स 4 की टेबल में। सो हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू है यहाँ पर 12, बी की वैल्यू है 4। कैसे निकाली? 16 माइनस 12, इनके बीच में डिफरेंस। एंड एन है हमारे पास 248। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ ए डी एंड ए एन इन फॉर्मूला ऑफ ए एन। a plus n minus 1 into d. So a n है 248 is equal to 12 plus n minus 1 into 4. It means 248 minus 12, 12 को इधर भेज दिया, is equal to 4n minus 4. So इनको मैम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। 236 is equal to 4n minus 4. इसको भी इधर भेजेंगे। So 236 plus 4 is equal to 4n. So आपका आंसर इसका कितना आ गया? 240 is equal to 4n. So n is equal to 240 by 4, 4 6 are 24 and 60. So n is equal to 60 means 60 multiples of 4 है lie between 10 to 250. So ये आपका आंसर आ गया 60। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू होगी आर द nth टर्म ऑफ अप टू एपीज दिए गए हैं। सो फर्स्ट एपी मैंने कैपिटल से डिनोट किया है। सो फर्स्ट एपी क्या है हमारे पास? 63, 65, 67 डैश डैश डैश। एंड सेकेंड एपी जिसको मैंने स्मॉल से डिनोट किया गया है 3, 10, 17 डैश 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 आर इक्वल। इट मीन्स जो ए एन है ये फर्स्ट एपी इक्वल है स्मॉल एपी के, सॉरी सेकेंड एपी के जो मैंने स्मॉल में लिया है। ये दो एपी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एपी से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है, फर्स्ट एपी से। तो जो हमारे पास फर्स्ट एपी है उसमें क्या क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 63, d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है 2, ठीक है। So an is equal to a plus n minus 1 into d. So वैल्यू पुट कर लो 63 plus n minus 1 into 2 an
मीन्स an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2 लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम। an इज इक्वल टू 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। ये आ गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसे ही हम सेकंड एपी के साथ करेंगे, ठीक है। तो सेकंड एपी क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस एपी के लिए, ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट और ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास जो गिवन है कि an इक्वल है an, दोनों एपी का an इक्वल है, तो हम इन दोनों को भी इक्वल में लिख सकते हैं। सो हमने इक्वेशन इक्वल कर दी 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को मैं इधर लेकर आ गई, इक्वल टू 0 कर दिया। सो 63 प्लस 2n माइनस 2 माइनस 3 माइनस 7n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। साइन सब चेंज हो जाएंगे। सो 63, अब यहाँ देखो 7 माइनस 3 5 आया ना यहाँ से। अब सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल सॉल्व करना है तो सिंपल सॉल्व कर लो। माइनस माइनस का प्लस, ये हो गया माइनस 5, 7 माइनस 5 2, ठीक है। मीन 63 प्लस 2 65 प्लस 2n माइनस 7 5 है, मीन्स माइनस 5n इज इक्वल टू 0। सो माइनस 5n इज इक्वल टू 65, 0 के साथ माइनस 65, माइनस माइनस कैंसिल आउट। सो n इज इक्वल टू 65 बाय 5, सो 5 13 मीन्स n इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 30। समझ में आ गया क्या करा हमने इसमें? दो एपी दिए थे हमारे पास जो इक्वल थे, जिनके an इक्वल थे। दोनों एपी से हमने a और d की वैल्यू फाइंड आउट करी। पहले फर्स्ट एपी की इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर बनाई, सेकेंड एपी की है, बाद में दोनों को इक्वल करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। सो आपका 16th क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज, डिटरमाइन करना है हमें एपी जिसका थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। इट मींस जो a7 है वो इक्वल हो रहा है a5 प्लस 12 के, ठीक है। हमें एपी डिटरमाइन करनी है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। a3 इज इक्वल टू a16 मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो पहले, जो ये वाली इक्वेशन। a7 मीन्स a प्लस 60 इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। a को इधर भेज दो, सो a प्लस 6d पूरी इक्वेशन में इधर लेकर आ गई, माइनस a माइनस 4d माइनस 12। सो a कैंसिल्स, इज d माइनस 40, 2d is minus 12 is equal to 0. So 2d is equal to 12 and d is equal to 12 by 2, 2 6 are 12. So d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 6. Put the value of d in equation first. So a plus 2 multiply 6 is equal to 16. So a plus 12 is equal to 16. A is equal to 16 minus 12 is equal to 4. अब हमें a की वैल्यू मिल गई 4 एंड d की वैल्यू मिल गई 6. हमें a भी फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? जनरल फॉर्म क्या थी? a प्लस डी, a1 प्लस डी, सो ऑन. ठीक है. सबसे पहले a की वैल्यू हो गई 4. देन सेकेंड एपी कैसे फाइंड आउट होगा? 4 प्लस 6 मीन्स 10. थर्ड एपी कैसे फाइंड आउट होगा? 6. 10 प्लस 6 मीन्स 16. फोर्थ एपी कैसे फाइंड आउट होगा? 16 प्लस 6 मीन्स 22. सो आपकी एपी आ गई है 4, 10, 16, 22, सो ऑन. समझ में आ गया आपको क्वेश्चन अपना?
तो आज की वीडियो में हमारे इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।